वंस अगेन वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेशोज़ एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट करते हैं। कल की वीडियो में मैंने पहले पार्ट में 2-3 क्वेश्चन कराए थे। आज की इस वीडियो में हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से हम हर चैप्टर को 5-6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हर चैप्टर हर पार्ट का मकसद जो होगा वो उसी चैप्टर के ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लाएंगे। और एक वीडियो में एक ही टाइप के होंगे, दूसरे वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे, ताकि जितने भी किस्म के जो क्वेश्चन वहाँ पे आए आप इजीली अंडरस्टूड कर सकें। आप जानते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन मैथमेटिक्स, जो हर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो चलो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर इसका 1 करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में है A/B जो है मेरे पास 2/3 में है, B/C जो है मेरे पास 3/5 में है, और C/D जो है वो मेरे पास 9/11 में है। तो मुझे बताता है A/B/C/D आप मालूम कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास कितना है, देखो A/B है, फिर B/C, फिर C/D, यानी 4 हैं। एक है A यानी B/C और D। देखो A/B क्या है 2/3, तो लिख लो 2/3, लिख दिया आपने, पहला स्टेप। फिर आपके पास B/C आपके पास क्या है 3/5, तो लिख लो यहाँ पे 3/5 लिख लिया आपने। फिर C/D क्या है 9/11, तो 9/11। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या है, देखो अब यहाँ पे C क्या आएगा, देखो C के बगल में जो यहाँ पे B है, तो B यहाँ पे क्या है 3, तो लिख लो 3। अब D क्या आएगा, तो D के इस बगल में क्या है C, तो C कितना है 3, तो लिख लो यहाँ पे भी 3, ठीक है। अब यहाँ पे है देखो 5, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे D क्या है, तो D के बगल में है C, तो C इधर क्या है 5, तो लिख लो यही 5, जो बगल में है वही लिखना आपने। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ नहीं दिया, तो इसके बगल में क्या है, A के बगल में क्या है B, तो B यहाँ पे क्या है 3, तो लिख लो आप भी 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है 9, ठीक है ना, तो यहाँ में क्या लिखूंगा, देखो बगल में है 9, तो 9 लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, बगल में 9 है तो 9 ही लिखूंगा, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, आपने इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो 3 2 ज़र कितना हो गया 6, तो 9 6 ज़र कितना हो गया 54, तो आपने लिख दिया 54, लिख दिया आपने 54। फिर रेशो के नीचे रेशो 3 3 ज़र 9, 9 9 ज़र 81, ठीक है ना। फिर आगे आपके पास 5 3 ज़र 15, और 15 9 ज़र कितना हो गया 9 135, 135। फिर आगे आपके पास 5 3 ज़र 15, 15 11 ज़र 15 इंटू 11 करो आप, 15 और 15 165, क्या आ गया आपके पास 165 आपके पास आ गया। देखो तो पहला ऑप्शन क्या आपके पास, पहला ऑप्शन है आपके पास 54/81/135/156, ठीक है। लेकिन हमारे पास देखो 54 भी है, 81 भी है, 135 भी है, लेकिन 156 नहीं है, इसका मतलब है ये ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा मेरे पास क्या 54/81/135/165, तो मेरे पास इधर क्या है निकला है 54/81/135/165, तो ये आ जाता है आपके पास राइट आंसर, ये आ जाता है आपके पास राइट आंसर। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप इनको उड़ाना चाहेंगे, अगर आप उड़ाओगे, लेकिन ये जो है सारे सेम टेबल में आता है। देखो ये 54 तो 2 की टेबल में आएगा, लेकिन 81 नहीं आएगा, ठीक है ना, 135 नहीं आएगा, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। और ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन मिल जाता है, इसका मतलब है बी आपके पास जो है वो राइट आंसर है। तो इस तरह से करना है। कल के वीडियो में भी मैंने आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको बताया था। देखो
रेशोज़ आपके पास दिए हैं, बस जो बगल में लिखा है वही आपने लिखना है, फिर टेबल पढ़ना है। बस टेबल पढ़ के जो आपके पास आता है फिर आपको उड़ाने की कोशिश करनी है। अगर सेम टेबल में आता है नहीं तो वैसे रहेगा, फिर आपने ऑप्शन में देखना, जो आपका ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर, वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है the ratio of the money with सीता एंड गीता इज 3:4। देखो एक लड़की है हमारे पास सीता और दूसरी लड़की है गीता। इनका मनी का रेशो क्या है? इस 3:4, यानी इसके पास 3 रेशो में और इसके पास 4 रेशो में। फिर दूसरी लड़की आ जाती है, वही गीता और गुड्डू। वही गीता और गुड्डू का मनी का रेशो क्या है? इनके पैसों का रेशो क्या है गीता और गुड्डू का? वो है 4:5। ठीक है ना। देखो टोटल है 3 लड़कियां, एक है सीता गीता, फिर आ गया गीता गुड्डू। तो गीता तो 2 दफ़ा, इसका मतलब है यही आ गया वो A:B:C है ना। तो देखो A:B आप इसको, ये आ गया सीता, ठीक है ना। फिर कौन सी लड़की आ गई रेशो में? गीता। सीता और गीता का रेशो, फिर गीता और गुड्डू का रेशो, ठीक है ना। अब सीता और गीता को कितना है? 3:4 में है, ठीक है ना। अब देखो गीता और गुड्डू को कितना है? वही गीता 4:5 में है, ठीक है ना। लास्ट पे हमें बताता है, ये तो मैं निकालूंगा जैसे पीछे हमने निकाला उसी तरह से हमने निकालना है। तो क्वेश्चन एक दफा से दोबारा सुन लो। बोलता है द रेशो ऑफ द मनी विद सीता एंड गीता इज 3:4। तो सीता एंड गीता का मनी का रेशो क्या है? 3:4। और मनी का रेशो जो है वो गीता एंड गुड्डू का क्या है? 4:5। तो ये आ गया आपके पास 4:5, ठीक है ना। फिर सीता और गीता और गुड्डू यानी 3 है टोटल। फिर सीता और गीता क्या क्या है? मनी का रेशो 3:4 और गीता और गुड्डू का क्या है? 4:5, ठीक है ना। लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे इधर क्या आएगा? जो इसके बगल में है 4 है तो 4 आएगा। तो इधर क्या आएगा? जो इसके बगल में है 4 है तो 4 ही लिख दूंगा। लिखो, करो अब टेबल। 4 3 12, फिर रेशो के नीचे रेशो निकालो। 4 चौके हो गया 16, यानी 4 4 16 और 5 4 आ गया 20 आपके पास, ठीक है। यानी ये कौन किसके नीचे? ये 12:16:20। देखो ये तीनों जो है 2 की टेबल में आता है। यहाँ पे 6 2 12, 8 2 16, 10 2 20। तो और जो है 2 की टेबल में आ जाएगा आपके पास 3 2 6, 4 2 8 और यहाँ पे 5 2 10, यानी 3:4:5। ये इन तीनों का पैसों का यानी मनी का रेशो है। ये कौन सा है? ये है सीता का आ गया 3 रेशो में, गीता के आ गया 4 रेशो में और गुड्डू का आ गया आपके पास 5 रेशो में। अच्छा, बोलता है इफ सीता हैज RS 300। आगे देखो, बोलता है अगर सीता के पास 300 है तो सीता कौन सी आ गई? सीता का आ गया ये 4 रेशो, क्योंकि सीता का आता है 3, तो सीता 3 रेशो। देखो सीता का आता है ये 3 रेशो में, गीता का आता है 4 रेशो में, गुड्डू का आता है 5 रेशो में। बोलता है इफ सीता हैज 300, इसका मतलब जो सीता का जो हमारे पास 3 रेशो निकला, इसका मतलब है ये 3 रेशो किसके बराबर है? यहाँ पे 300 के बराबर, क्योंकि हमें बताया था पहले रेशो में इसके पास इतना पैसा है। तो मैंने निकाला कि रेशो में इसके पास कितना पैसा है? 3 रेशो में है। तो आगे दिया कि टोटल भाई इसके पास 300 है, इसका मतलब वो 3 रेशो जो है वो 300 के बराबर है। तो 1 रेशो इधर कितना निकलेगा? 3 रेशो है 300, 1 रेशो कितना निकलेगा? 300/3, दैट इज 100। इसका मतलब है कि 1 रेशो यहां पे हमारे पास किसके बराबर निकला? 100 के बराबर निकला। अच्छा, फिर क्या बताता है? हाउ मनी मनी डैश गुड्डू हैव। गुड्डू के पास कितना है? तो गुड्डू का निकला था हमें 5 रेशो, है ना। जब एक रेशो मैंने निकाला 100 के बराबर, तो इसका मतलब इसको 5 रेशो में है, तो इसका मतलब है 2 रेशो 200, 3 रेशो 300, 4 रेशो 400 और 5 रेशो 5, यानी 500 आ जाएगा हमारे पास। देखो ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी है 400 और ऑप्शन सी है 500
और ऑप्शन डी है कांट बी डिटरमाइंड यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सीता और गीता का पैसों का रेशो क्या है 3:4। आगे इतनी समझ। फिर गीता और गुड्डू का जो पैसों का रेशो क्या है 4:5। आगे इतनी समझ। अब 3 है, 3 का रेशो एक ही मतलब एक ही ठा लिखो, सीता गीता गुड्डू। सीता और गीता का कितना है 3:4, तो लिख लिया मैंने 3:4। गीता और गुड्डू क्या है 4:5। अब इस 4 के बगल में यहाँ पे इसके बगल इधर कुछ नहीं था तो इधर बगल में 4 था, 4 लिख दिया। इधर यहाँ पे भी इसके इधर कुछ बगल में इधर नहीं था कुछ तो इसके बगल में 4 था, 4 लिख दिया। फिर मैंने टेबल पढ़ा तो मेरे पास आता है 12:16 यानी 4 3 12, 4 4 16 और 5 4 मेरे पास क्या आ जाता है 20 आ जाता है। कितना आ जाता है 20। फिर मैंने जब इनको उड़ाया तो लास्ट पे आता है 3:4:5। इसका मतलब है सीता के पास 3 रेशो में है पैसा और गीता के पास है 4 रेशो में और गुड्डू के पास है 5 रेशो में पैसा। अब लेकिन क्वेश्चन में बताता है कि सीता के पास 300 है, इधर रेशो में तो है 3 और ऐसे पैसा उसको 300। इसका मतलब है 3 रेशो है 300 के बराबर, तो 1 रेशो किसके बराबर होगा 100 के बराबर होगा। इसका मतलब है मैंने निकाल दिया एक रेशो की वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितनी है 100। फिर मुझे क्या बताता है मालूम क्या करो, बोलता है कि गुड्डू के पास कितना पैसा है, तो रेशो में कितना था इसको 5 रेशो में था और 1 रेशो मैंने 100 निकाला तो 5 रेशो किसके बराबर आ गया 500। इसका मतलब है गुड्डू के पास 500 रुपये है। ठीक है भाई साहब। अब हम मूव करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन मैंने 2-3 दफा रिवाइज किया। नाउ लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टुडेज। आज के इस टुडेज लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो यहां पे हमें बताता है इन 60 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क, देखो एंड वाटर, यानी मेरे पास 60 लीटर है। एक मेरे पास एक वेसल है, इसमें 60 लीटर है। क्या 60 लीटर है, यानी मिल्क और वाटर मिला के है। मिक्सचर का मतलब ही हो गया जहां पे बहुत सारे सब्सटेंसेस मिल के होंगे, है ना। तो यहां पे मिक्सचर मुझे किसका है मिल्क और वाटर का। ठीक है ना। तो टोटल मिक्सचर मेरे पास क्या 60 लीटर, यानी मिल्क और वाटर, यानी मिल्क प्लस वाटर, दोनों की क्वांटिटी कितनी है 60 लीटर। समझ आए भाई साहब। यानी मिल्क प्लस वाटर दोनों मिला के कितने हैं 60 लीटर। अब इसमें जो यानी ये मिक्सचर है, मिल्क और वाटर मिला के मिक्सचर है ये, तो उस मिक्सचर का जो वेट है मेरे पास 60 लीटर है। इसमें बोलता है, ये बोलता है जो मिल्क और वाटर है ये इस रेशो में 4:1। ठीक है। मिल्क जो है, मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो किसके बराबर है 4:1, यानी मिल्क है 4 रेशो में और वाटर है 1 रेशो में। भाई साहब मिल्क है किस रेशो में 4, वाटर है, और टोटल कितना है टोटल है 60 लीटर, यानी दोनों मिला के। अब यहां से मैं मिल्क भी निकाल सकता हूं कितना है मेरे पास एग्जैक्ट कितने लीटर, और वाटर भी कितना लीटर है इस मिक्सचर में। ठीक है। कैसे निकालूंगा देखो ध्यान रखो। जब आपके पास मिक्सचर टोटल दिया होगा, हाँ ठीक है ना, फिर उस मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस हैं, तो इस मिक्सचर में मेरे पास क्या सब्सटेंसेस हैं, क्या चीजें हैं, मिल्क और वाटर है ना, और इनका मुझे रेशो भी दिया है और प्लस ऊपर से टोटल भी इनकी क्वांटिटी 60 लीटर दी है। तो एग्जैक्ट मैं ये निकाल सकता हूं कि मिल्क कितना होगा इसमें और वाटर कितना होगा। देखो मैं कैसे निकालूंगा। यहां पे देखो मिल्क कितना होगा, मिल्क कितना होगा मिक्सचर में, कैसे निकालते हैं। टोटल मिक्सचर मेरे पास कितना है 60 लीटर। अब इसमें मिल्क कितना होगा, मिल्क है ना भाई साहब यहां पे 4 रेशो में, तो 60 तो टोटल है, लिख लो 60 इंटू मिल्क किस रेशो में है 4, डिवाइड बाय इन दोनों रेशोज का प्लस करो, 4 + 1 कितना हो गया 5। ठीक है ना। तो यहां से 1 पंजा 12 पंजे कितना हो गया 60। तो यानी 12 × 4 कितना आ गया 48 लीटर। इसका मतलब है जो मिक्सचर मेरे पास टोटल जिसमें 60 लीटर जो मिक्सचर था उसमें मिल्क मेरे पास आता है 48 लीटर। अब उस मिक्सचर में मिल्क था और क्या था वाटर कैसे मैं निकालूंगा, ऐसे ही मेथड सेम। देखो टोटल कितना था 60, मिक्सचर टोटल कितना था 60 इंटू करना होता है। किसकी मैं बात कर रहा हूं, अब वाटर की बात कर रहा हूं, तो वाटर किस रेशो में है 1 में है, तो लिखो 1, डिवाइड में रेशोज का प्लस करो। ठीक है।
तो ये आ जाएगा आपके पास 60 अपॉन 5, 1 पंजा पंजा तो 12 पंजे 60। इसका मतलब है 12 लीटर आ गया मेरे पास पानी। देखो मिक्सचर में टोटल मेरे पास मिक्सचर कितने लीटर था भाई साहब? 60 लीटर मेरे पास मिक्सचर था। मिक्सचर कितना था? 60 लीटर मेरे पास मिक्सचर था, ठीक है ना। उसमें मिल्क और वाटर जो है 4:1 में था। तो मिल्क मैंने निकाल दिया, तो मिल्क कितना है? 48, और वाटर मेरे पास कितना है? वाटर है मेरे पास 12 लीटर्स, ठीक है ना। अब मुझे आगे क्वेश्चन क्या बताता है? मुझे आगे क्वेश्चन क्या बताता है? देखो पढ़ो अब। हाउ मच वाटर शुड बी एडिड इन द मिक्सचर। अब मैं मिक्सचर में कितना पानी मिलाऊंगा? पहले पास मेरे पास मिक्सचर टोटल कितना था? 60 लीटर। तो उसमें मिल्क और वाटर का रेशो क्या था? 4:1 था। तो मैंने एग्जैक्ट निकाल दिया। मिल्क जो है वो 48 लीटर है और वाटर जो है 12 लीटर। अब आगे क्वेश्चन क्या बताता है? देखो पढ़ो, क्वेश्चन को समझो। हाउ मच वाटर शुड बी एडिड इन द मिक्सचर। मैं इस मिक्सचर में कितना पानी ऐड करूंगा ताकि जो रेशो मिल्क और वाटर का है वो 3:1 बन जाए। इसका मतलब ये है, बोलता है हाउ मच वाटर, मेरे पास पानी पहले कितना है? 12 लीटर। अब बताता है कि मैं पानी कितना ऐड करूंगा इस मिक्सचर में ताकि मेरे पास जो मिल्क एंड वाटर का जो है रेशो 3:1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, मैं कितना पानी ऐड करूंगा। इसका मतलब है वाटर ही ऐड करना है और मिल्क को वैसे का वैसा ही रखना, क्योंकि मिल्क का हमें नहीं बताया गया है, ताकि रेशो क्या बन जाए? 3:1। यानी गोया की जो हमारे पास जो मिल्क का रेशो जो है 3 में बनना चाहिए। रेशो मतलब डिवाइड, और वाटर जो है 1 में, यानी 3:1 बनना चाहिए। तो मैं कितना पानी ऐड करूंगा? कितना पानी ऐड करूंगा ताकि उसका रेशो जो है वो 3:1 बन जाए। किसका? मिक्सचर का। तो हाउ मच वाटर शुड बी एडिड, ठीक है ना। कितना पानी में ऐड करूंगा? देखो इसका मतलब है जो मेरे पास मिल्क है, मिल्क को मैं वैसे ही रखूंगा। मिल्क कितना है? 48 है। वाटर कितना ऐड करूंगा? देखो पहले मेरे पास कितना है? 12। कितना ऐड करूंगा? मैं लिख लूंगा, प्लस करूंगा मैं x लीटर, क्योंकि मुझे क्या पता कितना ऐड करूंगा, वो तो x की वैल्यू आप निकालूंगा प्लस x, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कितना ऐड करूंगा, मुझे तो मालूम करना है। इसलिए मैंने लिखा कि मैं x लीटर ऐड करूंगा। कितना लीटर? x लीटर। यानी वाटर जो है मैं x लीटर ऐड करूंगा। यानी हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, लेट x लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड, ठीक है ना। यही x मुझे निकालना होगा ताकि इसका रेशो इनका जो है पानी ये मिल्क और वाटर का रेशो यानी डिवाइड किसके बराबर बन, रेशो मतलब डिवाइड किसके बराबर बन जाएगा? 3:1, यानी 3/1। आप बोलेंगे इधर आपने डिवाइड कैसे लिख दिया? बताता है ताकि मिल्क और वाटर का रेशो यानी मिल्क और वाटर का डिवाइड किसके बराबर बन जाए? 3:1, यानी 3/1। 3:1 यानी डिवाइड बाय 1 बन जाए इन दोनों का रेशो। देखो और एक दफा आप पढ़ो। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी में ऐड करूंगा। देखो क्यों? ताकि जो मिक्सचर है ना उसमें जो मिल्क और वाटर है उसका रेशो जो है 3:1 बन जाएगा। मिल्क का 3 और वाटर का 1। 2 का मतलब ही होता है रेशो यानी डिवाइड। मिल्क टू वाटर, मिल्क टू वाटर यानी मिल्क डिवाइड बाय वाटर। मिल्क टू वाटर यानी तो मिल्क मेरे पास कितना है? 48। 2 का मतलब है डिवाइड, तो वाटर, वाटर आ गया 12 लीटर, प्लस ऐड करना है मैंने, तो कितना ऐड किया? x किया मैंने ऐड, इज इक्वल टू बोलता है बनना चाहिए 3:1। अब करो यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो होता है ना a/b इज इक्वल टू c/d, तो a को d के साथ इज इक्वल टू b को c के साथ, तो a और d 48 1 48 इज इक्वल टू c और इसको देखो 3 है बाहर तो अंदर है 2 टर्म, इसका मतलब है इनटू में ये अंदर लिखो, ठीक है ना। 48 इज इक्वल टू 12 हो गया 36 प्लस 3x, तो 48 तो माइनस 36 उस साइड जाएगा ना, तो 2 1 12, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 12 इज इक्वल टू 3x और 3x
इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाता है 12 बन जाता है। x इज इक्वल 12/3 तो ये आ गया 4। x आ गया मेरे पास, x कितना आ जाता है 4। इसका मतलब है मैंने x क्या माना था कि मैं इतना लीटर जो है वाटर ऐड करूंगा, इतना लीटर जो है मैं वाटर ऐड करूंगा, x लीटर वाटर ऐड करूंगा ताकि ये रेशो ये बन जाए। तो वो x मेरे पास क्या निकला 4। इसका मतलब है 4 लीटर में वाटर ऐड करूंगा और उस 4 लीटर वाटर ऐड करने से मेरा रेशो 3:1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 3:1। देखो अब कैसे ये क्वेश्चन मुझे निकलेगा कि मैंने सही किया। देखो x मैंने लिया था ना कि मैं x लीटर वाटर ऐड करूंगा, तो x क्या निकला मेरे पास 4। देखो अगर आप 12 प्लस इधर x की जगह 4 लिखोगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा ना। 12 प्लस 4 कितना आ गया 16। तो 16 तो 1 16 ज़र 16 16 3 ज़र 48 तो 3:1 निकल जाएगा आपके पास। इसका मतलब है मैं 4 लीटर वाटर ऐड करूंगा तो 4 लीटर यहाँ पे वाटर ऐड करने से क्या हो जाएगा मिल्क टू वाटर यानी मिल्क रेशो वाटर जो है वो आ जाएगा 3:1। मिल्क और वाटर का रेशो क्या निकल जाएगा 3:1। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, हम गए सबसे पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बताता था 60 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। तो टोटल जो मेरे पास मिक्सचर था यानी मिल्क और वाटर मिला के मेरे पास कितना था 60 लीटर था या नहीं था, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो था 4:1 यानी मिल्क था 4 रेशो में और वाटर था 1 रेशो में। देखो दो चीज़ें मेरे पास दिया है, जो मिक्सचर के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं उनका भी रेशो दिया है और टोटल मिक्सचर कितना है वो भी दिया है। तो इसका मतलब है वो इंग्रेडिएंट्स की अमाउंट यानी मिल्क और वाटर की अमाउंट क्या है वो मैं निकाल सकता हूं। तो मिल्क कैसे मैं निकाल सकता हूं, देखो मिल्क किसके बराबर होगा, टोटल है मेरे पास मिक्सचर 60 इनटू करना होता है किसकी मैं बात कर रहा हूँ मिल्क, तो मिल्क किस रेशो में है 4 में, तो डिवाइड में टोटल कितना है इन रेशोज का सम करो तो ये निकल जाता है मेरे पास 48। इसका मतलब मिल्क है 48 लीटर। उसके बाद आपके पास क्या है वाटर कितने अमाउंट में है, देखो वाटर निकालना है मैंने, तो टोटल कितना है हमारे पास मिक्सचर 60, तो 60 इंटू वाटर की बात कर रहा हूं तो 1 रेशो में है ना, क्योंकि 4:1 में है, मिल्क है 4 रेशो में तो और वाटर 1 रेशो में 1 डिवाइड बाय इन रेशोज का सम करो 5, तो जब आप इनको उड़ाओगे तो वो आ जाता है 12 लीटर। इसका मतलब है मिल्क है 12 लीटर और मिल्क है 48 लीटर और वाटर है 12 लीटर। अब मुझे आगे क्वेश्चन क्या बताता है कि मैं कितना पानी इसको ऐड करूंगा, सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, जो मिल्क है 48 टू का मतलब है डिवाइड, वाटर को कितना मैं ऐड करूंगा, वाटर तो ऑलरेडी मेरे पास 12 लीटर है, कितना ऐड करूंगा प्लस x लीटर में लेता हूं, कितना ऐड करूंगा x लीटर, वो x की मैंने वैल्यू निकाल, क्योंकि मुझे पता है, मुझे क्या पता स्टार्टिंग में कि भाई कितना ऐड करूंगा, तो मैंने मान लिया x लीटर में पानी ऐड करूंगा। पहले कितना था 12 लीटर, फिर इसके साथ में ऐड करूंगा x लीटर, हाँ तो x ले लिया मैंने। बताता है कि देखो यहां पे आप बताओगे इसने डिवाइड कैसे किया, बताता है ना रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, टू का मतलब ही होता है डिवाइड, तो मिल्क कितना है आपके पास, मिल्क आपके पास 48, टू का मतलब है डिवाइड, वाटर तो ऑलरेडी है 12 प्लस बोलता है ऐड करना है, तो मैंने x ऐड कर दिया, x लीटर ऐड कर दिया। वो किसके बराबर रेशियो होगा, बोलता है ताकि रेशियो बन जाए इज इक्वल टू बिकम्स, इज इक्वल टू लिखना आपने, इज हो या बिकम्स हो या कुछ भी हो, यहाँ पे इज इक्वल टू आपने लिखना है, तो किसके बराबर बनना चाहिए 3:1। तो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x क्या निकला मेरे पास 4, तो मैंने x क्या लिया था कि भाई इतने लीटर में वो पानी ऐड करूंगा, वो x निकला मेरे पास 4, देयरफॉर 4 इज द राइट आंसर। 4 क्या होगा यानी x लीटर यानी 4 लीटर में पानी ऐड करूंगा, 4 लीटर पानी ऐड करने से क्या होगा उस मिक्सचर में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 3:1 बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है आराम से आसानी से समझ आ गई होगी। तो अगर नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। हम जो है आगे वाले वीडियोस में भी हर चैप्टर जो है हम 5-6 वीडियोस में बनाएंगे, आराम के साथ बनाएंगे, आपको हर चीज़ हर कॉन्सेप्ट देंगे हम। तो इसी तरह से इंशाल्लाह मैं आज जो है पॉलिटिकल साइंस का भी प्रेम्बल ऑफ इंडिया पे लेक्चर ला रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप मेरे लेक्चर्स को गौर से सुनेंगे और मुझे पूरी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वादा।